सनातन परंपराओं में जो भी तीज त्योहार होते हैं, सभी देवी देवताओं के लिए उनका कुछ पसंदीदा भोग तैयार किया जाता है। हाँ जी। उन्हीं में से एक है मोदक। तो मोदक जैसे कि हम सब जानते हैं कि गणेश जी को प्रिय है, बहुत प्रिय है। हाँ। तो आजकल हर जो मिठाई है उसको मोदक का आकार दिया जा रहा है। मोदक असल में किस चीज का बनता है? सही मायने में मोदक है जो वो जो होता है प्योर खोए का, प्योर मावे का बनाया जाता है। हाँ, उसमें आपका डिफरेंट फिलिंग्स, ड्राई फ्रूट्स हो गए, नारियल का हो गया, जो ड्राई फ्रूट्स होता है बेसिकली वो चीज उसमें इंक्लूड करके हम जो प्रॉपर मोदक होता है वो वही होता है जी। हाँ जी, पर उसको अब बाजार में बनाया जाता है, लड्डू को शेप दे दी मोदक की, या फिर मट्ठी के बीच में फिलिंग करके उसको फ्राई करके मोदक की शेप दे दी, तो वो मोदक नहीं है। बेसिकली मोदक तो प्योर खोए के ही मोदक होते हैं जी, बिल्कुल। हाँ जी, जो एक व्रतधारी भी धारण कर सकता है। भोग हमेशा उस चीज का मोदक जैसे माना जाता है, जो एक व्रत वाला भी खा सके उसको, मोदक वही होता है प्रॉपर। तो मैम का भी यही कहना है कि मोदक जो असल नियम है मोदक बनाने का, वो खोआ और मावा से ही उचित प्रकार का मोदक तैयार होता है जी। जो बाजार में आजकल हर चीज को शेप दे रहे हैं मोदक की, वो वाकई में मोदक नहीं होते। मोदक बनाने का आखिर मकसद क्या है, मतलब पीछे का रीजन क्या होगा? मेरे हिसाब से हमारी जो हमारे सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं विज्ञान से भी जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि अब इस सितंबर के महीने में मौसम बदल रहा होता है, तो इस महीने में हमारे को ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है। जी। जैसे कफ कोल्ड वगैरह, तो हम मोदक उन चीजों से बनाते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो और हमारे को जो चेंजिंग वेदर से उससे बचाया जा सके। जैसे ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, हमारे को उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम आए। तो जो गणेश जी हैं उनको भी वही चीजें प्रिय हैं जो हमारे लिए हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे लिए अच्छे हैं। तो मोदक सिर्फ ना कि भोग के लिए बल्कि जो हमारी हेल्थ है उसके लिए भी है, उसके लिए भी उपयोगी है। एक ना एक जरिए से विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है मैम, आपने जो गणपति जी हैं वो चॉकलेट के बनाए थे। हाँ जी। तो उसका कारण क्या है? चॉकलेट के बनाए मैंने गणपति जी इसलिए जो चॉकलेट के बनाए क्योंकि एक तो पहली बात तो आपने अभी कई पोस्ट भी शेयर हो रही है कि हमारे उत्तर भारत में तो उनको विदा करने का एक कोई
रिवायत ही नहीं है। विसर्जन ये तो कर दिया गया है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी से मिलने गणेश जी गए थे, 15 दिनों के बाद वो वापस लौट आए थे, जी। इसलिए वहां पे विसर्जन होता है उनका। ठीक है। ठीक है, तो मैंने चॉकलेट के गणपति जी इसलिए बनाए क्योंकि आपने देखा होगा लोग उनको मूर्तियों के रूप में, बड़ी बड़ी मूर्तियों के रूप में बना के पहले पूजते हैं, फिर धक्का मार के पानी में गिरा के विसर्जित करते हैं। वो कहीं ना कहीं कभी इधर न कभी उधर, कभी उनका हाथ कभी पाँव ऐसे ही पड़े आपको बाद में कहीं मिट्टी में इधर उधर मिल जाएंगे, बिल्कुल सही, जो बिल्कुल सही नहीं है। एक तो वो पानी को भी दूषित करते हैं, उसमें जो रंग यूज करते हैं उसको पेंट करने के लिए मूर्तियों को, वो भी पानी को दूषित करते हैं। फिर हमारी भक्ति जुड़ी होती है उसका भी निरादर होता है। बिल्कुल ठीक है, चॉकलेट के गणपति जी मैंने इसलिए बनाए। अब उनका विसर्जन मैंने दूध में किया, क्योंकि दूध में करने से उसके बाद हमने प्रसाद बांटा, क्योंकि गणपति जी हमारे अंदर हैं, हमारे रोम रोम में हैं, वैसे तो सभी जगह है। हमने उनको प्रसाद रूपी अपने अंदर धारण किया कि वो हमेशा सदैव हमारे घर में ही, हमारे पास ही, हमारे अंदर ही रहे, ताकि हम दिवाली पे भी तो उनको पूजेंगे, फिर वो कहाँ से पूजेंगे अगर हमने उनको विसर्जित ही कर दिया, कहीं भेज ही दिया। तो ये एक छोटा सा मेरे को लगा कि अगर मैं करके ऐसे करके उनकी पूजा भी हो जाएगी और वो हमारे साथ भी रह जाएंगे, इसीलिए। ये कैसे शुरू किया आपने, क्या कारण था इसका? ये मैंने तकरीबन अब 2 साल हो गए मेरे को, 2 बार बना चुकी हूँ मैं, ये दूसरी बार बनाए मैंने गणपति जी चॉकलेट के। इसके पीछे कारण ये था कि जैसे बच्चे हमारे आजकल आपको पता है बाहर की चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो चॉकलेट भी बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार कि जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाए कि चॉकलेट के गणपति जी बनाए जाएं, ताकि चॉकलेट के गणपति जी जब हम बनाएंगे और उनको दूध में लेके अब पिएंगे, तो बच्चों के अंदर दूध जाएगा और दूसरा उनका पसंदीदा चीज होगी तो वो पिएंगे भी जरूर। ठीक है, एक तो ये कारण था। एक हमारे घर में ही सारी चीजें जो होती हैं अवेलेबल होती हैं, जिनसे हम सारी चीजें बना सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो कि पौष्टिक भी हो और हेल्दी भी हो और नुकसानदायक भी ना हो। क्योंकि बाजार में चीजें जो मिलती हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट होती है, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक भी होती है। तो इसी मकसद को लेते हुए मैंने चॉकलेट के गणपति जी बनाए, जो बहुत ही ज्यादा सफल रहा। बिकॉज इससे बच्चों का भी जो चॉकलेट खाने की इच्छा थी वो पूरी हो गई। और हर मार्ग से ये बहुत, मुझे लगता है, सफलता पूरी रहा। एक तो भक्ति के कारण भी, पर्यावरण को भी बचाया, बच्चों की भी सेहत बचाई और अपनी श्रद्धा भक्ति भी रखी, पूजा भी उनको। तो एक कहते हैं ना शादी वाला माहौल था हमारे घर पे, जितने दिन भी हमारे घर पे गणपति जी विराजमान, रौनक लगी रही। तो शिफाली जी के इस प्रयास से हमें ये पता लगा है कि जो हमारी श्रद्धा है हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं, उसके किस प्रकार से लाभ बाहर आ सकते हैं। तो शिफाली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जो ये प्रयास था वो बहुत ही ज्यादा सफल जाएगा। धन्यवाद।